फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं एक हेयर कट जिसे हम शॉर्ट स्टेप्स कहते हैं। ये देखिए किस तरह से काटा जाता है कि इसमें हमने लेंथ को थोड़ा-सा लॉन्गर रखना होता है। एकदम जैसे हम बॉय कट काटते हैं उस तरह से नहीं कटता है, लेंथ को हमने लॉन्गर रखना होता है। देखिए लॉ हम बॉय कट में क्या करते हैं स्किन के साथ काटते हैं उतना छोटा जितना कि हेयर लाइन होता है। ये पर हम इस हेयर कट में हेयर लाइन से लंबी गाइडलाइन बनाते हैं। जैसे हमने बनाया बिल्कुल स्ट्रेट गाइडलाइन इस तरह से बनाएँगे और उसके बाद इसको हम करेंगे लेयर्स। स्किन पे चेक करना छोटे बालों को मस्ट होता है। मैं आपको हर वीडियो में बता देता हूँ कि स्किन पे क्यों चेक करते हैं कि अदरवाइज़ क्या होता है, कभी हमारा एक नीचे से पतला-सा बाल लंबा-सा निकल जाता है जो कि वो अच्छा नहीं दिखता है बाद में। इसलिए आपको चाहिए कि आप जितने भी शॉर्ट हेयर कट करें जो नेक पे खत्म हो जाते हैं तो उसको आप स्किन पे एक बारी चेक कर लें। उसके बाद हम इसमें करते हैं लेयर्स। लेयर देखिए लेंथ देखिए मैंने कितना लंबा मेंटेन करा है, क्योंकि शॉर्ट स्टेप जैसे आप सोच सकते हैं जैसे प्रिंसेस डायना के बाल होते थे, कैसे कटते थे, ये उस तरह का स्टाइल है। तो ये शॉर्ट स्टेप कहते हैं इस हेयर कट को। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत लेडीज़ के अंदर जो थोड़ी एज लेडीज़ हैं, उनके अंदर ये उनमें बहुत अच्छा चलता है ये हेयर कट। इसको आप कई तरह से सेट कर सकते हैं, इसमें टोंगिंग कर सकते हैं आप और चाहें तो आप इसके अंदर ब्रश के साथ भी ब्लो ड्राई कर सकते हैं। तो हमने पहला सेक्शन में पहले बेस काटा है, उसके बाद उसमें लेयर्स करे, अब दूसरे सेक्शन में आए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हमने सेक्शन लिया 2 इंचेस का, अब इसके अंदर हम लेयर्स करेंगे। लेयर्स जो हैं इसके अंदर हमने जो करने हैं, हल्का-सा लंबा रख के करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का-सा लंबा। वैसे ही और 90 डिग्री के आस-पास ही लेयर्स होता है ये, तो इस तरह से इसको हम लेयर्स करते हैं। तो ये देखिए आप। बाल ज़्यादा नहीं कट रहे क्योंकि ये मैं इनका हेयर कट पहले कर चुका हूँ, मतलब पिछले महीने काटे थे मैंने इनके बाल, आज दोबारा से इनका ट्रिमिंग हो रहा है। तो आपको आइडिया ये हो रहा है कि हमने किस तरह से काटते हैं। आप सिर्फ एंगल को देखिए और एलिवेशन को देखिए कि एलिवेशन कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है? आप ज़्यादा अगर एंगल एंगल के अंदर कन्फ्यूज़ रहेंगे तो आप हेयर कट में हमेशा कन्फ्यूज़ रहेंगे। इसमें 90 डिग्री का आप एलिवेशन समझ लीजिए। ये देखिए जो बाल जहाँ का है इसको मैं वहीं ऊपर की तरफ पुल करता हूँ बिल्कुल, और नीचे से हमारी गाइडलाइन आती है तो हमेशा वो गाइडलाइन जब नीचे से आ रही होती है तो ऊपर की तरफ वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए हमारा कोई भी हेयर कट जो होगा जिसमें हम एलिवेशन एक ही भी रखेंगे अगर, तो हमारा हमेशा ऊपर का पोर्शन धीरे-धीरे बड़ा होता चला जाएगा। ये हमारा हमारा टॉप मोस्ट सेक्शन आ गया पीछे से, नेप एरिया का टॉप मोस्ट सेक्शन है, इसका भी एंगल 90 डिग्री है। सबसे पहले सेंटर का पीस काटा, उसमें से पुराने सेक्शन से गाइडलाइन ली, नया सेक्शन ऐड करा उसके अंदर, कोम्ब करा, जहाँ पे दोनों गाइडलाइन मैच हुई वहाँ से इसको हमने काट दिया। फिर पुरानी गाइडलाइन, नया सेक्शन, कोम्बिंग नाइसली एंड कटिंग। तो इतना सा प्रोसेस है। तो मैं थोड़ा जल्दी काटता हूँ, अगर आपको लगता है तो आप आराम से थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, अगर आपको आता है तो आपके लिए इतनी स्पीड भी काफ़ी है। हमेशा मैं सेंटर से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि सेंटर से हम दोनों साइड चल सकते हैं और हम एक सेम गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्या होता है कि सेंटर का शेप हमारा एक जैसा होना चाहिए ताकि हमारा हेयर कट जो है बिल्कुल बैलेंस नज़र आए। तो आप भी मेरे अकॉर्डिंग चलें तो सेंटर के से ही गाइडलाइन लेके चलें। और ये देखिए, अब इस पहले हम क्या करते थे, साइड के बालों को हल्का छोटा करते हैं बॉय कट में, पर इसमें हमने साइड के बालों को लंबा रखा है। और जो हमारा साइड का हेयर है जो आपके बहुत इंटरेस्टिंग कटने वाला है, इसको आप देखिए। जो हमारे कान का लूप होता है, आपका कटिंग इतना छोटा होना चाहिए कि आपका लूप विजिबल हो जाए। ये देखिए, तो मैंने क्या करा है, मैंने कान के लूप को विजिबल करना है इस तरह से, अंदर बाल ना जाए इसका थोड़ा खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि बाल जाने से फिर इरिटेशन हो जाती है, फिर कटिंग करने में थोड़ी कंफर्टेबिलिटी, क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं रहता। तो ये देखिए मैंने क्लाइंट के एयर लूप से इसको ऊपर की तरफ बाल काट दिए हैं। अब आपका हमारा हल्का सा एयर लूप नजर आने लगा है। तो ये ही इसको आपको एक ही बारी अपने दिमाग के अंदर एक पैटर्न बनाना है जिसको पूरी लाइफ टाइम यूज करेंगे आप। तो क्या बेसिक पैटर्न आपका वही रहना चाहिए, बस कि आपने एयर लूप दिखाना है इस हेयर कट में। तो आपके हर जब भी आप ये हेयर कट करें, आपकी अपनी आइडेंटिटी बननी चाहिए कि आपको पता है कि आपने एयर लूप, नींद में भी पता नहीं चाहिए कि मैं एयर लूप छोड़ता हूँ, खोल देता हूँ, इतने विजिबल कर देता हूँ, हाफ विजिबल करता हूँ, फुल विजिबल करता हूँ। किसी को शॉर्ट चाहिए तो फुल विजिबल कर दो, जिसको हाफ चाहिए तो उसको हाफ विजिबल कर दो, और बालों को 90 डिग्री पे लेयर्स कर देना उसके बाद। तो ये हमारा इस साइड का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी साइड पर। ये सेंटर का सेक्शन ले लिया मैंने और इसको हमने पीछे की तरफ एलिवेट कर 65 डिग्री पे, 45 डिग्री पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा बाल। तो हमने ऊपर की तरफ लिफ्ट करके पीछे पुल करना है जिससे इसका एंगल 65 डिग्री आ जाए। तो इससे हमारा हेयर कट जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये देखिए हमारा थोड़ा फ्रंट थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा एक साइड का लुक तैयार हो गया। अब आपको यही जो हमने कान के पास जो हमने एयर लूप को छोड़ के काटा था उसको मैं डायरेक्ट काटने का तरीका दिखाता हूँ। इधर मैंने आपको फिंगर में कट के दिखाया था, अब इधर हम बिना फिंगर के
काटेंगे। जब मैं हेयर कट कर रहा होता हूँ, तो मैं हमेशा इस चीज़ का भी ख़्याल रखता हूँ कि आपको क्या दिखाना है और क्या सिखाना है, उसको मैं ज़रा एक बारी सही से प्रैक्टिकल में ले लेता हूँ। ये देखिए, हमने एयर लूप को खोलने के लिए उसके कान के हिसाब से उसको हमने खोल लिया, देखिए। फिर उसके बाद हमने जो बचा सेक्शन उसको ग्रिप में लेके काट दिया और साइड वाले बालों को भी ग्रिप में लेके काट दिया और उसको हम स्किन पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, मैंने इसको कॉम्ब किया अच्छी तरह से और अंदर से बस सीज़र से एक आध बाल था वो निकाल दिया। तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद हम लेयर्स कर रहे हैं। लेयर्स करने में 90 डिग्री हल्का-सा ऊपर उठा के सिर्फ़ एज के बालों को काटेंगे, नीचे का बेस नहीं कटना चाहिए, तो इस तरह से हमारे लेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम आ गए अपने दूसरे सेक्शन के ऊपर, जो हमारा ऊपर का टॉप सेक्शन है, ये देखिए। इसके हमने लेयर्स, जैसे मैंने पहले बताया, इसके लेयर्स हमने करने हैं 45 डिग्री पर। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, हर बार हर लेयर्स को लेंगे और इसको हम 45 डिग्री पे करेंगे। फिर हमने साइड पार्टिंग कर ली, बॉक्स सेक्शन को लिया बनाया और बॉक्स सेक्शन से हमने उसमें लेयर्स करना शुरू कर दिया है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने फ्रंट की लाइन काट ली है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फ्रंट की लाइन हम एक अवे फ्रॉम द फेस काटते हैं, पर फेस को फॉलो करते हुए काटना है हमने। जैसे जैसे हमारा फेस है, जैसे मैं कहना चाहूंगा कि जो नोज के सामने वाला बाल है नोज के सामने, आईब्रोज के सामने वाला बाल आईब्रोज के सामने, तो इसको कह लें फेस लाइन को फॉलो करके काटना, लेंथ को मेंटेन करते हुए लंबा। तो ये हमारा हेयर कट अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को दोनों साइड करेंगे और अपने हेयर कट को हम फ्री करेंगे। उसके बाद जो मेरे क्लाइंट है, इनको सिर्फ एक नेचुरल सा ड्राई चाहिए, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लास्ट ड्राई कैसे करते हैं, छोटे बालों को बड़े बालों को। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा हमेशा कि हमें ब्लास्ट ड्राई कैसे करना है। तो ब्लास्ट ड्राई करने में हमने करना कुछ खास नहीं होता है। ये देखिए, आपने सिर्फ बालों को अच्छी तरह से सुखाना है शेक करते हुए। अब आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि क्लाइंट का सर नहीं हिल रहा है, सिर्फ बाल हिल रहे हैं। तो कोशिश ये करनी है कि आपने बाल ऐसे सुखाने हैं कि सिर्फ उनके बाल ही बाल हिले, सर ना हिले। आपका सर, हाथ जो है फिर सर के ऊपर एकदम फिंगर मूव करने चाहिए, पूरा वेट नहीं डलना चाहिए आपका सर के ऊपर। तो ये इनका ब्लास्ट ड्राई हो रहा है। अब ब्लास्ट ड्राई के बाद इनका लुक जो आएगा, बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत कम। देखिए आप इनके बालों में लुक किस तरह का आ रहा है, बालों की लेंथ देख लीजिए। तो ये प्रिंसेस डायना वाला हेयर स्टाइल है। काटा इस तरह से ही जाता है वो हेयर कट भी। स्टाइलिंग बहुत तरीके से होती है, ऐसे से टोंगिंग कर सकते हैं उस बाल, इन बालों में, या फिर इसको ब्रश के साथ फ्रंट इन और साइड से इन करके फ्रंट को रोल बैक करके ब्लो ड्राई कर सकते हैं, जिससे एक आप अच्छा लुक अचीव कर सकते हैं इसके अंदर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा हेयर कट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो कई तरह के वीडियो मेरे चैनल पर रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि हर बार कुछ नए सब्सक्राइबर मेरे साथ ऐड हो जाते हैं, तो उनके लिए नई क्लास हो जाती है और जो मेरे साथ पुराने एडेड है उनको एक उनके लिए रिवीजन हो जाता है। तो आप देखिए, बिल्कुल कुछ नहीं किया है, सिर्फ बालों को सुखा दिया है। शी इज़ मोर देन हैप्पी, काफ़ी खुश हैं अपने हेयर कट से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। वो कह रहे हैं कोई फ़ोटो लेना है तो आप ले लो आराम से। तो फिर उनका हमने अच्छी तरह से फ़ोटो ले लिया। जो ये सारे फ़ोटो आप देख पा रहे हो, ये सारे फ़ोटो हमने उनके बाद में लिए। ये बैक से हमने लिए इनके फ़ोटो और अब ये हमने उनका फ्रंट का साइड का फ़ोटो लिया। ये देखिए इस तरह से। ये कान के जो बाल हैं ये सारे ब्लेंड इन है आपस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।